प्यासा जाता था, अब उल्टा हो गया, कुएं जा रहा है, कुएं दौड़े जा रहा है। अरे पहले हिंदुस्तान से बड़े बड़े उलमा बनने के लिए, इमाम बनने के लिए, मुहद्दिस बनने के लिए, हाफिज बनने के लिए बड़े दूरों दराज का सफर करना पड़ता था। चाहे वो अफगानिस्तान का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, हिंदुस्तान का मुसलमान हो, बांग्लादेश का मुसलमान हो, आलिम बनने के लिए, काजी बनने के लिए बगदाद का सफर करना पड़ता था और बुखारा का सफर करना पड़ता था। ये नहीं करना पड़ता था। आप तो बुखारा का आलिम, बुखारा का काजी, बुखारा का क्या कहते हैं फाजिल, आपके घरों के दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा है। अरे बच्चा को भेजो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने आऊंगा, मेरे मदरसे में भेजो, मैं कुरान तुम्हारे बच्चों को सिखा दूंगा। बोलिए है या नहीं है? कुआं आ गया, समुद्र आपके घर के दरवाजे पर आया और इसके बाद भी बदकिस्मती है कि हमारा बच्चा उस समुद्र से कुछ हासिल न कर सका, उस समुद्र से गौहर न ले सका और गौहर नया हासिल न कर सका, तो फिर हम जैसे मनहूस लोगों पर अल्लाह की लानत है। और एक बात कहता हूँ नौजवानों, खास कर गौर से सुनिएगा, हमारी कौम को सुनने की आदत नहीं है। तो वाली बजा दीजिए, गाना बजा दीजिए, जरा ढमक ढमक हो जाए। देखिए इस कौम की इज्तिमा, मर्द तो मर्द, ऊपर में औरत भी चढ़ जाएगी। देख ले, क्या नहीं देखती है? बोलिए, ये हालात है। और एक जलसा कर लीजिए जहां अल्लाह की बात बताई जाएगी, रसूलुल्लाह की बात बताई जाएगी, खुदा का हुक्म सुनाया जाएगा, नबी का तरीका बताया जाएगा, तो इस कौम को फुर्सत नहीं। खेत से फेंक के लिए अब खेले तो जेब पे क्या है, बिछुआ से। अरे शेख की अलामत है खाई में अगाड़ी, अब मार में पीछा, कम से कम जलसों में तो अगाड़ी भेजा, जलसों में आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। मेरे दोस्त, कुरान आसान नहीं। कुरान का सीखना पूछिए उन लोगों से जिन्होंने कुरान किस तरह सीखा। हजरत अहबार इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक साहब, बड़े जलील कद्र सहाबी, उनके ऊपर एक कबीला ने हमला कर दिया, उनके कबीले पर पूरा गांव को लूट लिया, बच्चों को गुलाम बना लिया, औरतों को बांध दिया। उसी गुलाम ने हजरत अहबार इब्ने अरत चले। अरब का तरीका था, गुलामों को बाजार में बेचा जाता था, इनको भी गुलामों के लैन में जहां बिक रहा था लगा। हजरत अहबार इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगे हुए हैं। वहां का बड़े मालदार औरत, बड़े ताजिर मिजाज की औरत अनमार एक गुलाम खरीदने के लिए आगे बढ़ी। किताबों में मुसन्निफ ने लिखा है और बुजुर्गों ने बयान किया है कि इसके पास गुलामों का कमी नहीं, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ा खरीदने के लिए। जाते जाते अहबार इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर निगाह पड़ी और उस गुलाम को खरीद लिया। खरीद कर अपने घर लाया और लाने के बाद कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम अहबार इब्ने अरत है। और तुम मालूम होते हो कि अरबी नस्ल हो? कहा, बेशक मैं अरबी नस्ल हूँ। तो कहा कि सही मानो में तुम अपने हालात को बताओ कि अरब वाले तो गुलाम नहीं होते हैं, तुम गुलाम कैसे हो? इन्होंने पूरा वाकया बताया कि इस तरह से हमला हुआ, मेरी कौम को सबको पकड़ के ले गया, औरतों को बांधी और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच लिया। उसके बाद अहबार इब्ने अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस अनमार ने एक ऐसी दुकान पर रख दिया जहां हथियार बनाया जाता था, तलवार की बनावट होती थी, उस पर रख दिया। आप तलवार बनाते रहे, बेचते रहे। अनमार इससे बड़ी मोहब्बत करने लगी। एक दिन एक आदमी आया और कहा, ए अहबार इब्ने अरत, तुम्हें मालूम है क्या मक्का में एक नौजवान यतीम है जो अपने आप को नबूवत का ऐलान करता है और कहता है खुदा की तरफ से वही आती है, मैं खुदा का रसूल हूँ, आखिरी नबी हूँ और पूरी आलम और दुनिया के लिए मैं नबी बनाकर भेजा गया। ये अहबार इब्ने अरत सुन लिया और खामोश हो।
दुकान को बंद करने के बाद सीधे ये पहुंच गए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार। अब कुरान हकीम और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के रसूल ने इनको सुनाना शुरू किया। अखबार इब्न अरब ने उसी वक्त पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ के जो आ रहे थे, एक यहूदी ने देख लिया इनको कि मोहम्मद के हाथ पर बैठ किया है और कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया है। दौड़ा दौड़ा गई अनमार के पास, कहा अनमार तुम्हें मालूम है तुम्हारा गुलाम इस्लाम कबूल कर। बस लठिया ली वो और उसका भाई दोनों का दोनों अखबार इब्न अरब के पास पहुंच गए। इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि आप दुकान पर से नीचे गिर गए, आप बेहोश हो गए। आखिर में इस अनमार ने एक लोहा गर्म करके आपके सर मुबारक पर मारा और कहा कलमा तौहीद का इनकार। कहा सुनो, मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैंने उस कुरान की आयत को भी सीख लिया है जो अल्लाह के तरफ से नाजिल हुआ है। तो मुझे चाहे जान से मार दो, लेकिन जिस दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा जागुजी हो चुकी है, जिस ज़बान पर अल्लाह का कलाम जारी हुआ है, वो कभी भी कलमा से फिर नहीं सकता। उसके बाद दूसरा दिन उसका भाई आया और कहा चलो मैदान में। ये बेचारा तो गुलाम था, चल दिया मैदान में ले गया। कहा कुर्ता उतारो, डर से कुर्ता उतार दिया। डर से नहीं बल्कि हाकिम था, वो मालिक था, ये गुलाम था। कुर्ता उतार दिया। कहा इस गर्म पत्थर पर लेट जाओ, लेटा दिया गया। एक आदमी को कहा कि कई कुंटल का पत्थर इसके सीने पर रख दो और उसके बाद उसको मारना शुरू किया और कहा उस कलमे का भी इनकार करो और उस आयत का भी इनकार करो जो मोहम्मद ने तुमको सिखाया। कहा सुनो कान खोल करके, चाहे टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन हम अल्लाह के कलाम से फिर नहीं सकते। ये है कुरान। जिन्होंने कुरान सीखा, आज तो कुरान हमारे घरों में आ गया है। खाना बन के तैयार है, मुसलमान ठूसना नहीं चाह रहा है, खाना नहीं चाह रहा है। आपका बेटा भोरे भोर आप देखिएगा, हमारी बहनें हमारी माएँ चला धक तैयार करके नहा करके क्या कहते हैं सूट बूट लगा करके, और जो बोट होता है गले का यहूदियों का वो लगा करके तैयार रखेगा। अब बस ये बेटा यही है, पैदा हुआ है वो भी 4 साल का, वो भी 2 साल का है, वो भी 10 साल का है, वो भी, और सबको स्कूल में। आपको फिक्र नहीं है कि आपका बेटा कुरान पढ़े? आपका बेटा अल्लाह के कलाम अपनी ज़बान पर सबसे पहले जारी रखे। आपका बेटा जा कहा रहा है सीटीए कैद पढ़ने के लिए, दिल्ली कुत्ता सुगर का नाम याद रखने के लिए, आपके बच्चे की ज़बान पर अलिफ लाम मीम नहीं आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं हो रहा है। जब इस कौम का ये आदम होगा, इन बच्चों का ये आदम होगा, तो अंदाजा लगाइए दीन फरोग कैसे करेगा, दीन आगे कैसे बढ़ेगा। आप तालीमी फरोग चाहते हैं तो आप अपने गाँव में बच्चियों के लिए आप बच्चियों के लिए मदरसा खोलिए, बच्चियों के लिए मदरसा खोलिए और उसकी तालीम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ के अंदर इतनी बच्चियां हैं कि एक बड़ा इदारा खोला जाए। पहले साल उसे आप जो है इब्तिदाई तालीम में रखिए, दूसरे साल बुनियाद का अव्वल में ले जाइए, फिर उस बच्ची जो है 6 साल के अरसे में अल्लाह ने चाहा तो बुखारी पढ़ेगी, मिशकात पढ़ेगी। और याद रखिए उसमें एक नज़म रखिए तालीम का, जिससे हमारी बच्चियों को अंग्रेजी भी पढ़ाया जाए, हमारे बच्ची को हिंदी भी पढ़ाया जाए, हमारे बच्ची को हिसाब भी पढ़ाया जाए, साइंस भी पढ़ाया जाए। लेकिन सब मौलवी साहब चाहेंगे कि हम ही पढ़ावे तो काम नहीं चलेगा। आप मोहल्ले में देखिए कौन हमारी बहन है जो अंग्रेजी का माहिर है, कौन हमारी बहन है जो उर्दू से माहिर है, कौन हमारी बहन है जिसका कुरान सही है, सही तरफ से कुरान पढ़ा रही है। ऐसे बहनों को, ऐसे माँ को, ऐसी बेटियों को आप उस मदरसे में रखिए और मदरसे में बच्चियों का तालीम दीजिए। खुदा की कसम खा कर मैं कह रहा हूँ, जो भी बच्चियों का मदरसा काम करेगा अल्लाह ताला उसकी रोजी में इतनी वसअत देंगे वो किसी के सामने हाथ नहीं।
आज हाजी निसार साहब 2500 रुपया लेते हैं, एक महीना में 2500, और जिस साल दाखिला होता है तो मिला जुला कर लेते हैं 13,000। काहे मौलवी साहब ये मांगे? अरे बम बम करिए कि न करिए। 600 बच्चियां उनके यहाँ गुज़श्ता साल थी, इस साल मैंने पूछा था, कहा मौलाना 900 बच्चियां। आप अंदाजा लगा लीजिए, 2500 रुपया को 900 से ज़रब दीजिए, कितना 1000 रुपया होता है। क्या मुअल्लिम के भी तनख्वाह दे देंगे, अपने भी मौलवी साहब तनख्वाह ले लेंगे, इदारा इंशाअल्लाह चमकता रहेगा। तो मैं आप सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस बात को याद रखिए, ये मदरसा जो कायम है ये खलत मलत की तालीम है, लड़का लड़की दोनों की तालीम हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा जिम्मेदारों से, बच्चियों का तालीम अलग अलग, जब तक अलग नहीं कीजिएगा ये फितना जो उठा है कोई घर महफूज नहीं रहेगा। ये अमेरिका के तरह जो आग का शोला निकला है, जो पूरे सूबे को जला के रख दिया। मुसलमानों, अगर हमने बच्चियों की तालीम गाह नहीं बनाई, बच्चियों को तरबियत सही नहीं दी, अगर हमने बच्चियों को इस्लाम से रोशनास नहीं कराया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीम नहीं दी, हजरत आयशा की सीरत नहीं पढ़ाई, हजरत सफिया की सीरत नहीं पढ़ाई, उम्मे जमील के तरीके पर नहीं चलाया, खदियतुल कुबरा जैसे मायनात शख्सियत के हालात नहीं बताए, तो इस आंधी में कोई घर नहीं बचेगा। जैसे अमेरिका का चूल्हा जल गया, पूरे दुनिया का मुसलमान जल के खाक हो। आज हम लोग एक देखिए अदारे में हैं और ऐसे काम से मुंसलिक है कि दिन में 20 केस इस तरह के आते हैं, 20 केस आते हैं कि फोन करके चली गई, फोन करके चली गई। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे पास अल्लाह ने इज्जत, इज्जत तो बहुत बड़ी चीज है। तुमको तो कुरान ने कहा कुल्लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहिन्ना। ए मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ कि आप मोमिन औरतों से कह दीजिए, ईमान वालियों से कह दीजिए, कुरान के मानने वालों से कह दीजिए, क़यामत पर यकीन रखने वाली बहनों से कह दीजिए, और हजरत आयशा और हजरत खदीजतुल कुबरा की बेटियों से कह दीजिए, जब चलो तो निगाहें नीची। आज हमारी बहनें निगाह नीची रखती है, जरा इतना सज बज कर चलती है। जो कुरान ने कहा है कि जीनत बाहर न करो, वो जीनत करके चलती है, मटक मटक के चलती है। जो भी बुढ़वा नहीं देखे वो भी देखे, अपना ईमान गया उसका भी ईमान गया। अगर इससे बचाना चाहते हैं, उड़ियानियत से बचाना चाहते हैं, भागने से बचाना चाहते हैं, तो अपनी बच्चियों के लिए खुदा के वास्ते नौजवानों मदरसा का सिर्फ और सिर्फ बच्ची आपकी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, मदरसा जो तालीम निस्वा के लिए बनेगा, उसी मदरसे में वो समझ सकती है, उसी मदरसे में वो बन सकती है। इंशाअल्लाह आप सब इरादा कीजिए कि हम एक मकतब नहीं 10 मकतब बच्चों के लिए बोलेंगे। भाई कहिए इंशाअल्लाह। अरे इरादा पक्का कीजिए, खुदा के दीन को इस दुनिया के अंदर मुश्तहर कर दो। जो है ला इल्म कलमा से उन्हें तू बाखबर कर दो। नमाज़ें खुद पढ़ो, जाकर पढ़ाओ तुम बेनमाज़ों को, ये मनसब मिलता है यारो बहुत ही खुश नसीबों को। खुद भी नमाज पढ़े और दूसरों को भी नमाज पढ़ाया, खुद भी कुरान पढ़े, दूसरों को भी कुरान पढ़ाया, खुद भी हदीस की तिलावत करे और दूसरों को भी तिलावत कराए। याद रखिए, ऐसे लोग बड़े खुश नसीबा भर हैं, ऐसे लोगों की मौत ईमान का खात्मा होगा और इसके लिए फरिश्ते मुबारकबाद के पेश करेंगे। और जब ये फरिश्ते ऐसे लोग क़यामत में जाएंगे, आपको याद है चारों तरफ से फरिश्तों का कतार होगा, हाथ में हाथ फरिश्ते जोड़े होंगे। और ये ईमान वाला जो कुरान को पढ़ाता है, जो कुरान की इशाअत करता है, जो हदीस
पढ़ाता है, हदीस का इंतशार करता है, जो मदारिस काम करता है, बच्चियों की तालीम का इंतजाम करता है, माँ बहनों के माहौल को दीनी माहौल बनाना चाहता है, ऐसे लोगों की मौत ईमान पर होगी। और जब जाएगा अल्लाह के यहाँ, कुरान कहता है वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वसीक कहते हैं दो सिपाही आगे दो सिपाही पीछे, आगे पीछे चलने वाला मुजरिम को घसीट कर ले जाएगा और अल्लाह वाले को घेर के ले जाएगा। बोलिए भाई, है कि नहीं हो? कहते हैं वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा। जन्नत के करीब पहुंचेगा, जन्नत का दरवाजा फटाक फटाक खुल जाएगा और जन्नत का दरवाजा जो होगा बाहर निकलेगा, कहेगा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। आइए मुबारक हो, सलामती हो, अरे ये तो आपने के लिए बना है, आइए घरों वाले जल्दी आइए दाखिल हो जाइए। लेकिन घरों वाला ऐसा नहीं है, वो कहेगा मैं नाशुक्रा नहीं हूँ, दुनिया में भी अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया, दुनिया में भी अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हमने हर वक्त अपने रब के सामने सर झुकाकर उसके एहसान का शुक्रिया अदा किया। आज उसने वादे के तहत मुझे जन्नत दे दिया है, हम नाशुक्री करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअवरसनल अर्ज़ नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अज्रुल आमिलीन। अल्लाह सब तारीफ आपके लिए। आपने अपने नबी के जरिए वादा किया था, कलमा पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाले की मदद करने वाला, आलिमों की मदद करने वाला, कारियों की मदद करने वाला, इस्लाम को फैलाने वाला। ए अल्लाह, हमने ये सब काम किए और आपने उसके बदले में जन्नत दी है। खुदाया सारी तारीफ आपके लिए है। खुदा कहेंगे जाओ जन्नत में जहां तुम्हारा दिल चाहे रहो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। नेक अमलों की वजह से अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।